आप देख रहे हैं दादरी अलर्ट। जी हां, जहां हर खबर आपको मिलती है असल हकीकत के साथ। यहां हम पेश करते हैं आपको ताजा तरीन खबरें, सियासत से लेकर समाज तक और इलाकाई मसाइल से लेकर मुल्क की बड़ी सुर्खियों तक। दादरी अलर्ट का मकसद है आपको हक और सच्चाई पर आधारित वो खबरें देना जो आपके लिए सबसे अहम है। जुड़िए हमारे साथ और बनिए उस सफर का हिस्सा जहां हर आवाज सुनी जाती है और हर मसले पर की जाती है खुली बात। भिवानी से एक संगीन वाकये की खबर सामने आई है। पुलिस वालों के जो शब्द थे कि भाई तेरी बेटी आ जाएगी सर्टिफिकेट लेके, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। और अगर ड्यूटी निभानी नहीं आती, सबसे पहला काम उनको टर्मिनेट करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी बेटी हमारे बीच में नहीं है। दूसरी बात, जिस कॉलेज में वो गई थी फॉर्म लेने के लिए, मैं कह रही हूँ उस कॉलेज की मान्यता रद्द करके वहाँ का जो भी डीन है, प्रिंसिपल है, उसको भी सलाखों के पीछे देना चाहिए। क्योंकि बराबर अगर आप अपने प्रांगण में सुरक्षित बेटियों को नहीं रख सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कॉलेज चलाओ उस तरीके से। तीसरी बात, आज छठा दिन है, आज तक मुलजिम पकड़ी नहीं गई, अभी तक लड़की का फोन भी नहीं मिला। ये भी एक पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए कहती हूँ कि 72 घंटे का आपने टाइम दिया, या तो वो मुजरिम जो है आ जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के कर दो, जो सही मुजरिम है वो आने चाहिए। और अगर नहीं तो फिर हम महिलाएं, मैं कोई राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की बात करूंगी। हर महिला हम धरना देंगे, मुख्यमंत्री आवास का हम गिराएंगे। एक खातून टीचर के कत्ल का मामला तस्वीनाशक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मृतका के अहले खाना मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने दिल्ली पिलानी रोड पर एक मर्तबा फिर जाम लगा दिया। जाम के दौरान देहाती सड़क पर बैठ गए, शहीद नारेबाजी की और अपनी मोटरसाइकिलें सड़क के बीच में खड़ी कर दी, जिससे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस की यकीन दहानी के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद जाम खत्म हुआ। मृतका के शव रोहतक पीजीआई पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन अहले खाना दोहरे पोस्टमार्टम के बावजूद भी लाश की तफवीज करने को तैयार नहीं हुए। इस एहतियाज में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो समेत कई सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल हुए। दिग्विजय चौटाला ने इस कत्ल के लिए वजीर आला नायब सिंह सैनी को जिम्मेदार ठहराया और पुलिस को मुलजिमों को पकड़ने की पूरी आजादी देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पूरा सूबा इस वाक़े से शर्मसार है और मनीषा को इंसाफ दिलाना हरियाणा की आवाम की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चिकारा ने भी कहा है कि गुनहगारों को आवाम के सामने सख्त सजा दी जानी चाहिए। 3 पॉइंट्स में जानिए पूरा मामला। जी हां, ये पूरा मामला क्या था, आइए आपको हम बताते हैं। 13 अगस्त को खेतों में मिला मनीषा का शव। जी हां, 13 अगस्त को गांव सिंघानी के खेतों में मनीषा की लाश बरामद हुई। गला रेता हुआ था। 14 अगस्त को अहल ए खाना ने लाश उठाने से इनकार कर दिया और पुलिस
से संगीन इल्जाम लगाए। वालिद का कहना था कि जब वो थाना पहुंचे तो पुलिस ने तफ्तीश करने की बजाय कहा लड़की कहीं भाग गई है, 2 दिन में वापस आ जाएगी। वालिद बोले पुलिस जी थी डानी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठाई नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुवारू से सिंगानी आते हैं। लुवारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला, जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे, वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो SP साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। मौके के ऊपर पहुंचे हैं, सिंगानी गांव में एक मर्डर का मामला सामने आया। मृतका कहाँ के रहने वाले थी, क्या साक्ष्य सामने आए? देखो, एक लेडी की डेड बॉडी मिली है जो 2 दिन पहले घर से चली गई थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने इसमें लुहारू थाने ने FIR दर्ज कर दी थी मिसिंग की और उसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूएशन करते हुए उसमें जो आज डेड बॉडी मिली है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। 4 घंटे करीब जाम रहा है, लोगों में आक्रोश था, किस तरह से समझाया है, क्या मांग थी लोगों ने? देखो, डिमांड तो इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन की है जो हमें करनी है और साइबर टीम की हम मदद ले रहे हैं। 4-5 टीमें इसमें बना दी गई है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाएगी।
एसपी मनबीर सिंह को हटाया गया है। 15 अगस्त तक मुलजिम गिरफ्तार न होने पर वजीर आला नायब सिंह सैनी ने एसपी मनबीर सिंह को ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह सुमित कुमार को एसपी तैनात किया है। इसी के साथ लोहारू एसएचओ अशोक खातून ने एसआई शकुंतला और डायल 112 की ईआरवी टीम के एसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को भी मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दादरी अलर्ट्स। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलती हैं नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।